Good morning, 5th class student. Today we read chapter number 3, skeletal and muscular system. इसी को हम कंटिन्यू करेंगे. Today's topic is joints. आज हम पढ़ेंगे joints के बारे में. joints क्या होते हैं? A joint is a place where two bones meet. एक joint होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर दो bones आपस में मिलते हैं. ओके. The joints help us to bend, twist and turn. ये जो joints होते हैं हमें help करते हैं bend करने में, है ना, twist करने में and turn करने में. Okay? The bones are joints together by strong elastic bands of tissues called ligaments. यानी हमारे जो bones होते हैं, bones में जो joints होते हैं वो strong elastic बैंड्स ऑफ टिश्यू जैसे हम लिगामेंट्स कहते हैं उसके द्वारा जुड़े होते हैं. यानी बोन्स में जो जॉइंट्स होते हैं, बोन्स से जब जॉइंट्स होते हैं जुड़ते हैं तो उसे लिगामेंट्स द्वारा वो जोड़ते हैं. ओके. टिश्यू होते हैं लिगामेंट्स एक प्रकार के, इलास्टिक बैंड होता है और इससे ये जुड़े होते हैं. यानी बोन्स जो होती है जॉइंट्स जहाँ होती है तो उसे हम लिगामेंट्स द्वारा जॉइंट्स होती है. ओके. देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन अवर बॉडी. हमारी बॉडी में जॉइंट्स टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है हमारा मूवेबल एंड सेकेंड है इमूवेबल. ओके. तो उसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट है हमारा मूवेबल जॉइंट्स. फर्स्ट है हमारा मूवेबल joint. The joints that allow movement of joining bones are called movable joints. यानी ऐसे joints जो कि जिसके द्वारा joining bones में movement होता है उसे हम कहते हैं, ऐसे joints को हम कहेंगे movable joints. There are 4 types of movable joints in our body. हमारी बॉडी में 4 टाइप्स के movable joints होते हैं. ध्यान रखिएगा, हमारी बॉडी में 4 टाइप्स के movable joints होते हैं. अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट है हमारा hinge joint. Hinge joint, it is like the hinge of the door and helps the bones to move in one direction. जैसे आप लोगों के, जैसे हमारे घर में जो डोर होता है, दरवाज़ा होता है, वो केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, वैसे ही ये hinge joint जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है. द एल्बोज, हमारी जो एल्बोज होती हैं, जो कोहनी होती है, हमारी जो नीज यानी घुटना जो होता है, फिंगर्स हमारी जो उंगलियां होती हैं, एंड हमारे टूज, हमारे जो टूज होते हैं यानी पैरों की जो उंगलियां होती है, हिंज जॉइंट, उन सब में कैसा होता है, हिंज जॉइंट्स होता है. दे कैन ओनली मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. ये केवल फॉरवर्ड और बैकवर्ड ही मूव कर सकते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज अवर एल्बो इज ए हिंज जॉइंट. हमारा एल्बो होता है, कोहनी होती है, कोहनी में इस टाइप का ये जॉइंट्स होता है. तो यहाँ देखो ये हिंज जॉइंट होता है, ये हिंज जॉइंट है ना. इस तरीके से मूव, हमारा हैंड को मूव कराने के लिए इस तरीके का ये हिंज जॉइंट होता है. ये हमारी अपर आर्म बोन है ना, ये अपर आर्म बोन है और ये लोअर आर्म बोन है. ठीक है. तो देखो फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ मूव करेगा और बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ मूव करेगा. ओके. तो ये लिगामेंट है, आप लोग को दिख रहा होगा. जैसे देखिए वन बोन ये है और वन बोन ये है. दोनों जो होती है एक जॉइंट्स के थ्रू जुड़े होती है, जैसे हम क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं. ओके. तो ये जॉइंट समझ में आ गया. इस टाइप का जॉइंट जो होता है क्या कहलाता है, हिंज जॉइंट कहलाता है. ओके. नेक्स्ट है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. अब इसमें हम पढ़ेंगे दिस काइंड ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन शोल्डर्स एंड हिप्स. इस टाइप के जो जॉइंट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, शोल्डर्स में यानी हमारे कंधों पर और हमारे हिप्स में. दिस जॉइंट हेल्प इन द मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स इन ऑल डायरेक्शन. इस टाइप के जॉइंट्स जो होते हैं हमें मूव कराने, मैक्सिमम अधिकतर मूवमेंट कर सकते हैं. इसमें जो सभी डायरेक्शन, ये जो जॉइंट्स होते हैं इससे हम जो बॉडी होती है ऑल डायरेक्शन में इसको हम मूवमेंट करते हैं. ये इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट, इस प्रकार के इस टाइप के जॉइंट्स में क्या होता है, वन बोन यानी एक बोन एंड्स लाइक ए बॉल. इसमें एक बोन जो होती है जिसका एंड जो होता है बॉल की तरह होता है, वाइल द अदर एंड्स लाइक ए कप. और दूसरा जो सिरा होता है, दूसरा जो एंड होता है बिल्कुल कप की तरह होता है. दे फिट इनटू ईच अदर. ये जो बॉल और जो कप है वो एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाते हैं. ओके. लुक एट दिस पिक्चर. द शोल्डर इज ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. हमारा जो शोल्डर होता है, हमारा जो कंधा होता है, उसमें इस टाइप का जॉइंट्स मिलता है. जैसे कि देखिए लुक एट दिस पिक्चर ए. यहाँ देखिए ये 2 बोन्स हैं, ये 2 बोन्स है, इसका ये सॉकेट है, इसका ये सॉकेट है, कप की तरह शेप है इसका, और ये बॉल है, बॉल की तरह शेप दिख रहा है ना. ये हमारी अपर आर्म बोन है. अब सेकंड बी पिक्चर में देखिए इस तरीके से ये जॉइंट्स हो जाती है. देखो ये सॉकेट है हमारा और ये बॉल है, तो इस तरीके से ये बॉल जो होती है सॉकेट में फिट हो जाती है. ठीक है. तो इसीलिए हम कहते हैं इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. ओके. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पाइवोट जॉइंट.
पाइवट जॉइंट क्या होता है? द जॉइंट विच जॉइंस द स्कल टू द बैकबोन इज द पाइवट जॉइंट। ऐसा जॉइंट जहाँ जो कि स्कल को बोन से ज्वाइन करता है तो उसे हम पाइवट जॉइंट कहते हैं। द रोड शेप्ड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द रिंग टाइप एंड ऑफ द अदर बोन। इसमें क्या होती है? एक रोड शेप्ड बोन होती है, एक बोन होती है जिसका जो एंड होता है वो रोड शेप्ड होता है, और दूसरी बोन होती है वो रिंग टाइप की होती है, ये एक दूसरे में फिट हो जाती हैं। ओके, इन दिस केस द रोड शेप्ड जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम यानी फर्स्ट 2 वर्टिब्रा हमने पढ़ा था वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, फिट्स इनटू अ होल इन द स्कल। It enables the head to move up, down and sideways. अब look at this picture. This is the picture of a pivot joint occurs between skull and neck. तो ये देखिए, look at this. दिस इज़ अवर स्कल, हमारा ये स्कल है, और यहाँ पर देखो ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम यहाँ से स्टार्ट होती है, और इसको हम क्या वर्टिब्री कहते हैं। ये वर्टिब्री जो होती है यहाँ पर ये होल टाइप का रहता है, इससे ये वर्टिब्री जो होती है जॉइंट्स हो जाती है, तो इस जॉइंट्स को हम कहेंगे पाइवट जॉइंट। इसके कारण हम अपने नेक को अप डाउन मूव अप कर सकते हैं, है डाउन एंड साइडवेज में। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा हमारी जो नेक होती है, हमारी गर्दन जो होती है वो मूव अप करती है डाउन एंड साइडवेज में। ओके, नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स, दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द सरफेस ऑफ 2 फ्लैट बोन। इस टाइप का जो जॉइंट्स होता है वो प्रेजेंट होता है 2 सरफेस के बीच में, 2 फ्लैट बोन्स होती हैं। द बोन्स कैन स्लाइड पास्ट ईच अदर एंड हेल्प अस टू बेंड, ट्विस्ट एंड टर्न। इस तरीके से ये बोन्स जो होती है स्लाइड होती है, मतलब स्लाइड की तरह होती है, और ये इसी की मदद से, इसी की हेल्प से हम अपने पैरों को बेंड कर सकते हैं, है ना, ट्विस्ट कर सकते हैं और टर्न कर सकते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट्स आर फाउंड इन अवर रिस्ट। हमारी जो रिस्ट होती है, कलाई जो होती है, उसमें ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स पाए जाते हैं। हमारे जो एंकल्स होते हैं, एड़ी जो होती है उसमें पाए जाते हैं, एंड बैकबोन हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसमें ये पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये ग्लाइडिंग एंकल, ये देखिए पिक्चर में देखिए ग्लाइडिंग होता है, एंकल जॉइंट है हमारा। ठीक है, तो इस टाइप के जॉइंट्स को हम ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमूवेबल जॉइंट। इसमें हम पढ़ेंगे इमूवेबल जॉइंट्स के बारे में। अभी तक हम मूवेबल जॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, ऐसे जॉइंट्स जो कि हमारी बॉडी को मूव कराने में हेल्प करते हैं, तो वो सारे जॉइंट्स क्या कहलाते हैं? मूवेबल जॉइंट। अब हम पढ़ेंगे इमूवेबल जॉइंट्स के बारे में। ओके, द जॉइंट्स दैट डू नॉट अलाउ मूवमेंट ऑफ जॉइनिंग बोन्स आर कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट। यानी ऐसे जॉइंट्स जो कि ऐसे जॉइंट जो को मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं, है ना, तो उसे हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट। मतलब हम कह सकते हैं ऐसे जॉइंट्स जिसके द्वारा हमारी बॉडी मूव नहीं कर सकती। ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे? इमूवेबल जॉइंट्स कहेंगे। द जॉइंट्स ऑफ द स्कल, हमारे स्कल में जो जॉइंट्स होता है, द जॉइंट्स बिटवीन द रिबकेज एंड द, हमारी जो रिबकेज होता है जहाँ पर हमारे लंग्स और हार्ट जो होते हैं प्रोटेक्ट होते हैं, एंड ब्रीस्ट बोन आर इमूवेबल जॉइंट। ये कैसे होते हैं? इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, फिक्स जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन द स्कल। देखिए स्कल ये फिक्स जॉइंट्स होते हैं हमारे, ये जॉइंट्स होते हैं फिक्स्ड होते हैं। यहाँ देखो प्लेट टाइप बोन्स ऑफ स्कल, यहाँ पर प्लेट टाइप बोन्स होती हैं हमारे स्कल में। ठीक है, अब यहाँ देखो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं जो अपर जॉ एंड लोअर जॉ, तो हमने पढ़ा था जो अपर जो होता है वो फिक्स्ड जॉइंट्स होता है। ठीक है, और लोअर जो होता है वो हमारा हिंज जॉइंट होता है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है।